आज हम दूसरे लेक्चर में ये देखेंगे, कल हम बताए थे जो कुछ क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है, और कुछ आइट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जितना भी सारे नॉर्मल फॉर्म में क्वेश्चन होगा उन सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इस बात को आप दिल में और दिमाग में दोनों जगह बैठा लीजिए। और जितना सारा क्वेश्चन बताते हैं उन सभी क्वेश्चन को प्लीज 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 रिवाइज करते ही जाइए। ठीक है, बार बार चीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप क्वेश्चन नहीं रिवाइज कीजिएगा क्या से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लीजिए, बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑफ अपॉन विच द लेंथ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। पहले हम इसको फिगर समझ लेते हैं। तो ये मेरा कोई एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है और यहाँ से कोई एक लाइन है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये मेरा ओ है और यहाँ एल है। ठीक है, ओरिजिन से जो लेंथ है यहाँ तक एल, उसी की ये लंबाई है 3√2। ठीक है, और इसको हम ए और इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विद द पूरी डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये पूरी डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है और यहाँ से हमको बोला गया ये कोण बना रहा है कितना, 75 डिग्री। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड ए बी इज ए लाइन, ए बी इज ए लाइन। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, कौन ए ओ एल, कौन ए ओ एल मेरा जो दिया गया है वो क्या है, 75 डिग्री है। ठीक है, और ओ एल मेरा क्या है, 3√2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल, यहाँ पर इक्वेशन देखिए, ए बी का जो मेरा इक्वेशन होगा यहाँ पर क्या होगा, सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी विल बी, ए बी का जो इक्वेशन होगा मेरा वो क्या होगा, एक्स कॉस 75 डिग्री प्लस वाई 75 डिग्री, और बी जो मेरा है वो क्या है, 3√2 है। ठीक है, तो यहां से देखिए अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर 75 डिग्री का वैल्यू बोला गया निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, cos 75 का जो वैल्यू होता है वो मेरा क्या होता है, √3 - 1/2√2। ठीक है, आप उसको करना क्या है, आपको cos 75 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, या तो आप कैलकुलेटर पर निकाल लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, कैलकुलेटर लीजिए, देखिए एक तरीका बताते हैं। पहले इसको क्या करना है, cos 75, इसको क्या करना है, cos 45 + 30 करना। अब देखिए cos a + b पर टूट जाएगा फॉर्मूला निकाल करके। एक तरीका और है मेरा क्या, कि आप कैलकुलेटर पर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर कैलकुलेटर पर आपको करना है cos 75 डिग्री। ठीक है, यहाँ से जैसे पुट कीजिएगा देखिए, तो यहाँ पर √6 - √2/4 आ जाता है। क्या आता है, √6 - √2/4। तो देखिए हम क्या बोले थे, cos 75 का वैल्यू क्या आता है, √3 - 1/2√2। तो यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ से देखिए हम √2 कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर √3 - 1, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, एक 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर दूसरा 2 जो है इसको हम √2 × √2 करेंगे। तो √2 × √2 कर देते हैं। देखिए एक √2 और एक √2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2√2। तो ऊपर में √3 - 1/2√2 है। तो cos 45 का वैल्यू क्या आता है मेरा, √3 - 1/2√2। तो यहां से जो हम लिखेंगे तो x × √3 - 1/2√2, फिर प्लस में y का वैल्यू यहाँ पर sin 45 का वैल्यू क्या आएगा, √3 + 1/2√2। ठीक है, और यहाँ पर क्या इधर 3√2 है। अब यहाँ से भी एलसीएम लेंगे तो क्या होगा मेरा, 2√2 होगा। चलिए इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं यहाँ पर, इनको इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से 2√2 एलसीएम आ जाएगा इसका, और इधर बराबर किस तरह मेरा क्या है, 3√2 है। तो ऊपर में जैसा का वैसा ही ऐड हो जाएगा मेरा,
तो √3 - 1 प्लस वाई √3 + 1। ठीक है, अब इस 2√2 को हम उस साइड भेज देते हैं, तो x √3 - 1 प्लस वाई √3 + 1। अब देखिए ये 2√2 उस साइड चल जाएगा, तो 3√2 तो है ही, उसके बाद फिर 2√2 हो जाएगा। अब ये √2 क्या होता है, फ्री होता है, यानी कि √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 × 2 4, 4 × 3 क्या हो जाएगा 12। तो x √3 - 1 फिर प्लस वाई √3 + 1 माइनस में इधर ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12। तो ये मेरा इक्वेशन है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपको 5 मिनट में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। हमको सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन से क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो गिवन, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमको जो दिया गया है उसको लिखना है गिवन। देखिए फ्रॉम द ओरिजिन इज 2, मतलब ये क्या है, लेंथ है, ठीक है। जैसे ही बोला जाएगा फ्रॉम द ओरिजिन इज, जो भी डिजिट होगा उसको हम लेंथ बोलते हैं, तो p बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। उसके बाद बोला गया एंड द स्लोप ऑफ दिस परपेंडिकुलर, सॉरी क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, तो इसका जो है परपेंडिकुलर इज 5/12 है, मतलब मेरा स्लोप जो है वो परपेंडिकुलर है, तो वो क्या है 5, मतलब 5/12 है। तो मेरे कहने का मतलब स्लोप को हम क्या बोलते हैं m, और m को tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही 5/12 दिया गया है, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या है मेरा 5/12, ठीक है। हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज रिक्वायर्ड, मतलब हम जो भी इक्वेशन, मतलब यहाँ पर हम निकालेंगे पहले इक्वेशन की जिस भी लाइन का, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन, तो मेरा क्या हो जाएगा x cos, इसको आप यहाँ पर जो है अल्फा मान लीजिए, और यहाँ पर भी अल्फा थीटा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा थीटा, इसको हम थीटा में ही चेंज करेंगे, और y साइन थीटा और इक्वल टू में p, ठीक है। अल्फा अल्फा रखिएगा तो सब जगह अल्फा रखना पड़ेगा, और थीटा थीटा रखना है तो सब जगह थीटा रखना है। तो tan थीटा हमको वैल्यू पता है, यानी कि लंब और आधार, हमको क्या यहाँ से अगर कर्व निकाल लें, तो कर्व निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों जोड़ना पड़ता है। तो 25 + 144, ये क्या हो जाएगा √169, 4 2 6 और 5 4 9 4 2 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा h बराबर 13 हो जाएगा, यानी कर्व हमको 13 हुआ। तो हमको चाहिए cos थीटा, तो क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, तो 12/13, और फिर साइन थीटा को वैल्यू चाहिए लंब बटे आधार, तो 5 साइन लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो यहाँ पर लंब क्या है 5 और कर्ण में क्या निकला है 13। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे cos थीटा को वैल्यू और साइन थीटा को वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे यहाँ से। तो देख लीजिए cos थीटा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x × 12/13 प्लस y। देखिए फिर समझ लीजिए, यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू हमको दिया गया था, ये क्या है लंब और ये आधार, हमको कर्व निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लंब और आधार है क्या स्क्वायर करके जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर किया है, तो हमको कर्व क्या 13 निकला है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार में यहाँ पर 12 है और कर्ण क्या है 13, तो 12/13 हो जाएगा। फिर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब मेरा 5 है और कर्ण क्या है 13 है, तो वही निकाले हैं 5/13, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए y, तो y फिर साइन थीटा वैल्यू क्या है यहाँ पर 5y13, और p मेरा क्या है यहाँ पर 2 है, तो इसको भी साइड ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे हम, इसको भी यहाँ पर क्लीन कर रहे हैं थोड़ा सा, देखिए एलसीएम लेंगे इससे क्या आ जाएगा 13, और यहाँ पर ऊपर वाला तो सेम जुड़ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 12x, और यहाँ पर क्या देखिए 5y, और यहाँ पर 2 है, और ये 13 इस साइड आएगा क्या आ जाएगा 26, तो 12x + 5y = 26। अब आप जो है ये 26 को इधर भी ला सकते हैं, यही मेरा इक्वेशन होगा 12x + 5y - 26 = 0। तो ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो है बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच मेक्स ए ट्रिंगल ऑफ एरिया, मतलब हमको ट्रिंगल का एरिया दिया गया है 94√3
with the axis and perpendicular from the origin to it makes an angle of 30 डिग्री with the y axis। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। यहाँ पर ये मेरा कोई एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, इसका हमको इक्वेशन निकालना है। और एक यहाँ से ओरिजिन से जाएगा जो इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, इसको ओ, और यहाँ पर एल, और ये ए, और यहाँ पर बी। ठीक है, देखिए ओ एल जो है हमको मालूम नहीं है, इसको हम पी लेट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ये पहले देख लीजिए, यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वाई एक्सिस से बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री? 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो हमको ये एंगल निकालना पड़ेगा। पूरे ये कितना है? 90। 90 में 30 जाएगा, क्या हो जाएगा? 60। तो मेरा ये एंगल 60 है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर सारी चीज लिख लेते हैं जो हमको दिया गया है। तो सॉल्यूशन गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि कहने का मतलब ए ओ बी का जो एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी जो दिया गया है 7/√3 है। ठीक है, उसके बाद हम ओ एल को लेट करते हैं। लेट ओ एल बराबर क्या हो जाएगा? पी कॉन ए ओ एल बराबर 60 डिग्री, कॉन ए ओ एल इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हमको P जो मालूम नहीं है, इस P निकालेंगे तभी तो इक्वेशन नहीं लेगा। तो हम लेट कर लेते हैं पहले एक बार और। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इन द नॉर्मल फॉर्म इज, अब यहाँ पर आप देखिए ये नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पर अल्फा है, तो अल्फा जो क्या है 60, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? x cos 60 प्लस y sin 60 इक्वल टू, इधर क्या लेट किए हैं? p। ठीक है, अब देखिए cos 60 का वैल्यू क्या है वो निकाल लेते हैं। तो cos 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, और sin 60 की वैल्यू √3/2, और यहाँ पर p है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये ट्रायंगल है ए ओ बी, इसके मदद से हमको यहाँ पर दिया भी गया है 7/√3। हमको ये ओ एल का लेंथ निकालना है जो ओरिजिन से यहाँ तक दिया गया है। तो मेरा पी निकल जाएगा, तो सारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्पेस काफी कम है। तो यहाँ पर देखिए हम पहले क्या निकालेंगे, हमको ओ ए और ओ बी निकालना है। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू ओ ए, यानी कि हाइट और आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार मेरा क्या है? ओ ए इंटू ओ बी मेरा क्या है? ऊंचाई। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी दिया हुआ है 7/√3, तो हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं 7/√3 इक्वल टू 1/2 इंटू ओ ए इंटू ओ बी। अब हमको ओ ए और ओ बी निकालना है, ओ ए और ओ बी। तो देखिए ये मेरा पी है, ये जो लेंथ है ओ एल, वो मेरा क्या है? पी है। ठीक है, और हमको ओ ए निकालना है। तो ये मेरा क्या हुआ? एंगल के सामने वाले भुजा लंब होता है, इसका मतलब ये आधार और कर्ण है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सेक 60 डिग्री लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, तो ओ एल बटा ओ ए। तो सेक 60 का वैल्यू क्या होता है मेरा? सेक 60 का वैल्यू क्या होगा? 2। तो 2 ओ एल मेरा क्या है? पी, और ओ ए यहाँ पर देखिए, तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है? ओ ए सेक 60, यही निकालना, थोड़ा सा मिस हो रहा है। सेक 60 का निकालना है, तो क्या होता है? आधार, सॉरी, कर्ण बटा आधार होता है। तो ये मेरा आधार है और ये कर्ण है, तो ओ ए होगा यहाँ पर, और बटे ओ एल। तो इसका वैल्यू 2, और ओ ए तो ओ है ही, और ओ एल का वैल्यू क्या है? पी। तो ओ ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 2p। ठीक है, एंड
अब सेक देखिए, अब हमको ये इसके सामने वो ये लम है, हमको निकालना क्या है, ओ बी और ओ एल है। तो ओ बी और ओ एल है कहने का मतलब सेक 30, ये कर्ण और ये आधार, तो क्या हो जाएगा सेक 30 डिग्री। तो कर्ण क्या है ओ बी बाई ओ एल, तो सेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, और ओ बी तो ओ बी है ही, ओ एल का वैल्यू क्या है पी, ये पी साइड आ जाएगा। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2p/√3, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। अगर इसमें हम वैल्यू ओ ए, यहाँ पर ओ ए और ओ बी, ठीक है, इस दोनों को वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं, पहले इस 2 को पहले हम इस साइड भेज देते हैं, तो 96 × 2 × √3 और इक्वल टू में यहाँ पर ओ ए, तो ए वैल्यू में क्या है 2p, तो 2p गुना फिर 2p/√3, 2p/√3, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये 2 और ये 2 को हम इस साइड भेज देते हैं और ये 3 को हम यहाँ भेज देते हैं, तो 96 × 2 × √3, फिर ये भी √3 यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 बाई ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो दो दोनों क्या आ जाएगा 4, तो इसको 2 गुना 2 ही रहने दीजिए, और ये p मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा p²। अब ये √3 मल्टीप्लाई √3 क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 48 गुना 96, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाता है, 3 गुना 48 करेंगे तो 144 होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं, तो p² इक्वल टू क्या आ जाएगा 144, तो p बराबर यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, और ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो p बराबर प्लस माइनस √144, तो p बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 12, ठीक है। आपको p बराबर प्लस 12 लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 12 रख देंगे, तो इसको प्लिट कर दे रहे हैं, तो देखिए इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2p आ जाएगा, तो इसको x प्लस √3y इक्वल टू 2p, और p का वैल्यू क्या है मेरा 12, तो x प्लस √3y इक्वल टू 24, क्योंकि यहाँ पर देखिए 12 है और यहाँ पर 12 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 12 क्या होगा 24 होगा, ठीक है। अब ये 24 को इधर भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उधर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ तक का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे भी करके आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।